नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। कृष्णा सोबती पर जो वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं साथियों, उसका भाग 2 लेकर अब प्रस्तुत हुए हैं और आज हम उनके कहानी संग्रह को पढ़ेंगे। और साथियों आपको बता देते हैं, उनको एक ही कहानी संग्रह के लिए जाना जाता है, उसका नाम है बादलों के घेरे। ठीक है, हालांकि उन्होंने बाल कहानियाँ भी लिखी, बाल मनोविज्ञान के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो खास जानकारी होगी वही आपके साथ बांटी जाएगी। क्या कहा जा रहा है कि कृष्णा सोबती ने अपने कथा साहित्य में अपने खास एवं नए विचारों को प्रस्तुत किया। कथा सृजन से उन्हें न केवल ख्याति मिली बल्कि सृजन संतुष्टि का भी सुख मिला। हम उनके कहानी लेखन पर संक्षेप में विचार करने जा रहे हैं। आगे का लिखा जा रहा है कि उन्होंने लगभग 24 कहानियाँ लिखी। ठीक है, जो बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संकलित हैं। और 1944 साथियों, जे 1944 लिखा है। ठीक है, 1944 से लेकर 1959। ठीक है, 1944 से लेकर 1959 तक 25 वर्षों की कालावधि में उन्होंने ये कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, और 1952 से लेकर 1955 तक। ठीक है, 1952 से लेकर 1955 तक उन्होंने अधिकतर कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है साथियों, इस दौर में उन्होंने ज़्यादा कहानियाँ लिखी। तो कहानी को संक्षिप्त में देखते हैं। लेकिन साथियों, एक कहानी संग्रह उनका यह भी देखने को मिला है, सोबती एक सोहबत। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा। बादलों के घेरे कहानी संग्रह जो उनका है साथियों, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी फिर भी देख लीजिएगा। इसमें 5 कहानियाँ साथियों रखी गई हैं। हालांकि यहाँ पर 4 ही उपलब्ध हैं। ठीक है, 5 में अगर मिलेगी तो किसी और वीडियो में दिखा देंगे आपको। तो 5 कहानियाँ लिखी हैं, हालांकि जहाँ पर 4 है। ठीक है, तो पहला है गुलाब जल गंडेरिया, दूसरा है भोले बादशाह, तीसरा है टीलो ही टीलो, और चौथा है दादी अम्मा। दादी अम्मा तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी भी गई है कि किसकी है जी। ये कृष्णा सोबती है और सोबती एक सोहबत में संकलित है। ठीक है साथियों, बादलों के घेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा गहराई से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं पढ़ना जी। बादलों के घेरे इन कहानियों का राजकमल प्रकाशन से 2007 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसको बादलों का घेरे जो कहानी संग्रह है, इसको राजकमल प्रकाशन, जो कि बहुत सुप्रसिद्ध प्रकाशन संस्था है। ठीक है, उन्होंने इसको 2007 में प्रकाशित किया। ओके साथियों, और इसमें 5 भागों में विभाजित किया गया है इसको। 5 भाग कौन से हैं साथियों, और इस पर हमने प्रश्न बनाए भी थे। पहला भाग है देश विभाजन से जुड़ी कहानियाँ, और दूसरा है ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियाँ, तीसरा है प्रेम और स्त्री संबंधों से जुड़ी कहानियाँ, चौथा है बाल मानसिकता से जुड़ी कहानियाँ, और 5वां है वैश्य जीवन से जुड़ी कहानियाँ। ठीक है साथियों, तो पहले हम देश विभाजन से जुड़ी कहानियाँ पढ़ लेते हैं। तो साथियों, देश विभाजन से जुड़ी कहानियाँ जो हैं, वो विभाजन की पृष्ठभूमि पर सांप्रदायिक उन्माद और दहशत के बीच मानवीय करुणा और सद्भाव की खोज की है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगे पर मानवीय व्यवहार पर अधिक आधारित सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा आदि कहानी लिखी। तो साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सिक्का बदल गया, तो इसके तो पात्र भी पूछे जा रहे हैं अभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है आपने। ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको। मेरी माँ कहा, ठीक है, मेरी माँ कहा और डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। 4 कहानियाँ देश विभाजन से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं सिक्का बदल गया। इसकी क्या कहानी है इसके साथ ही पात्र जरूर पढ़ने हैं आपने, हम तो पढ़ाएंगे ही। लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, फिर आपकी गलती होगी अगर आप मिस कर गए तो। देश विभाजन से संबंधित कहानियों में से चर्चित एवं सबसे प्रसिद्ध साथी, यूजीसी नेट की परीक्षा में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन कि सिक्का बदल गया कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। यही है, देश विभाजन की समस्या है, देश विभाजन के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, और कब प्रकाशित हुई, इसके क्या पात्र हैं साथियों, पूछा जाता है। इसका जो प्रकाशन हुआ था साथियों 1948 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 1948 देवनागरी अंकों में लिखी गई संख्या है। प्रतीक नामक पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी। फिर उसके बाद संकलित की गई बादलों के घेरे में 5 भाग में विभाजित की गई देश प्रेम और देश विभाजन की समस्या जो हुई थी उसमें, मतलब बादलों के घेरे का जो पहला पार्ट है देश विभाजन,
देश विभाजन से संबंधित कहानियाँ उसमें जो संकलित की गई है। और प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय जी, ठीक है। और 1948 में प्रतीक पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ। इसमें विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों का मार्मिक अंकन हुआ है। मिलों फैली खेती शाहनी की है। अभी शाहनी कौन है साथियों? जो एक पात्र हैं। अभी कहानी शुरू हो चुकी है, ठीक है, अलग से नहीं बताऊंगा मैं, कहानी शुरू हो चुकी है। अभी मिलों मतलब बहुत जगह ज़मीन है। शाहनी औरत, शाहनी एक औरत है, ठीक है। मीलों फैली खेती शाहनी की है, वह ज़मीन सोना उगाती है। जो ज़मीन उसके पास है बहुत उपजाऊ है। इस दरिया किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी जब शादी हुई कि दरिया के किनारे। अब उसके पति शाहजी नहीं रहे। शाहजी उसके पति हैं जो भी मर गए हैं। उसका बेटा भी नहीं रहा। गांव के सारे लोगों को वह अपना समझती थी। देश विभाजन क्या हुआ? सारे नाते रिश्ते बदल गए। ऐसा ही तो हुआ था साथियों, है ना? ऐसा ही तो हुआ था। हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। जब देश विभाजन हो गया तो वहाँ के लोग जो हिंदुओं और मुसलमान के साथ व्यवहार कर रहे थे वो बहुत बुरा हुआ था, ठीक है। गांव के सारे लोगों को वे अपना समझते थे। देश विभाजन का क्या हो गया? सारे नाते रिश्ते बदल गए। हिंदू मुसलमानों को अलग किया जाने लगा। जिस शाहनी ने शेरा, एक बंदा है साथियों, ये भी कहानी का हिस्सा है, ठीक है। जिस शाहनी औरत ने शेरा को पाल पोस कर बड़ाई किया, वही हवेली का सोना चांदी लूट रहा था। हिंदू परिवारों को सीमा की दूसरी ओर ले जाने के लिए ट्रकें आ रही थी। सब जानते हैं, गदर मूवी देखी है ना आपने? थानेदार दाऊद खां, बेगू पटवारी और शेरा चाहते हैं कि शाहनी जल्दी से जल्दी हवेली से बाहर निकले। हालांकि ये वही शेरा है जिसको शाहनी ने अपने घर में शरण दी, उसको बच्चों की तरह पाला, और जब देश विभाजन हो गया तो वही उसको घर निकालने के लिए चाले चलता है। बेगू पटवारी एक नाम आता है साथियों। थानेदार दाऊद खां, उसका भी सहारा वो लेता है कि क्यों ना शाहनी को घर से बाहर निकाल दिया जाए। शाहनी के भीतर गहरी वेदना है। वह तय करती है कि वह हवेली से रोकर नहीं तो शान से निकलेगी, पुरखों के घर से, जिस घर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। सभी गांव वाले शाहनी को भीगी आंखों से विदा कर रहे हैं। मतलब चालें तो चलता है शेरा, लेकिन जब सचमुच जाने के लिए तैयार हो जाती है तो सभी गांव वाले उसको छोड़ने के लिए आते हैं और सभी की आंखों में पानी है। और शेरा जिसने चालें चली थी वह खुद रो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे लिए शाहनी के परिवार ने और शाहनी ने क्या कुछ किया था। यही कहानी है साथियों की। इमोशनल कर दिया, ठीक है, सबको। अंत में सबको आशीषें देकर शाहनी ट्रक पर चढ़ी। दाऊद खान ने विचलित होकर कहा, शाहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया, सिक्का बदल गया। तो यही है साथी, जब तख्ता पलट होता है तो ऐसी स्थितियां होती हैं कि अभी जहां पर आपका राज नहीं है, अभी आप पलट चुके हैं, आप अभी जाइए, ठीक है। तो ऐसी कहानी साथियों बहुत अच्छी कहानी है और देश विभाजन की जो पीड़ा है उसको दिखाया गया। साथियों जो अगली कहानी है वो है डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो कि प्रकाशित हुई थी 1940वां समझ लीजिएगा, इसका मतलब है 1950 में, ठीक है। 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाया गया है। चारों ओर आग की लपटें हैं। मारो काटो, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। एक बंद मकान में सांस रोके दो प्राणी जिंदगी और मौत की कशमकश में खड़े थे। उस तूफान सी रात में जब ऊपर का आकाश नारों से गूंज रहा था, दो बाहों ने किसी सुंदर सुकुमार शरीर को थामकर आश्वासन दिया, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। साथियों जहां पर पात्र नहीं बताए गए, नाम नहीं बताया गया, बस दंगे की स्थिति बताई गई है कि ये दो लड़के हैं जो एक कमरे में बंद हैं, मकान में बंद हैं, और लड़के हैं ये भी नहीं बताया गया खुलकर। बस दो शरीर हैं। एक शरीर ने दूसरे शरीर से कहा, मतलब एक आदमी दूसरे, हो सकता है कि औरत हो, और किसी सुकुमार मतलब नवयुवक, ठीक है, तो उसको आश्वासन दिया है कि डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन द्वार पर हजारों के भीड़ कबाड़ टूट गए, मार दो, जला दो, पलक झपकते हाथों से हाथ छूट गए, पुराने वायदे टूट गए। किसी ने गला दबाकर सिर दीवार के साथ पटका दिया। सुकुमार बाहें अपनी ओर खींच ली और काट दी। रक्षा करने का वादा किया। वह निर्जीव युवक अपने वतन आ गया और रक्षा करने वाली बाहें हमेशा के लिए स्थिर हो गईं। ड्राइवर ने सर्द हाथों से उठाकर बुझे हुए शरीर को ज़मीन पर लटा दिया। मिट्टी से मिट्टी मिल गई, लेकिन मिट्टी से एक धीमी सी आवाज़ उठ रही थी। तो ये तो बहुत मतलब
दंगे की स्थिति को जहाँ पर उभारा गया है कि एक प्राणी दूसरे से कह रहा था कि डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, लेकिन उसी वक्त मकान का दरवाज़ा खुलता है और काट दिए जाते हैं। ठीक है, एक उनमें से जिंदा रहता है और वो थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी साथियों। बाकी कहानियाँ जो बची हैं, देश विभाजन की पीड़ा पर आधारित जो कहानी संग्रह का पहला भाग है उसको हम फिर से पढ़ेंगे, मतलब बाकी दो कहानियाँ बची हैं उसको पढ़ेंगे, और बाकी जो पार्ट है उसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि बादलों के घेरे कहानी संग्रह उनका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही कहानी संग्रह उनका इंपॉर्टेंट माना जाता है, वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।